हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैराडे का द्वितीय नियम। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, इसके बारे में हमने बताया था। तो अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय परिरक्षण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम भी यही है। कभी कभी ये फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में के नाम से पूछ लिया जाता है और कभी लेंज के नियम से। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वही लेंज का नियम भी होता है। ये नियम हमारा क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा यानी प्रेरित, अब आपको पता है जब हम किसी विद्युत परिपथ से संबंधित फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, किसी भी वैद्युत परिपथ में क्या करते हैं? फ्लक्स परिवर्तन करते हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन होने से क्या होता है? उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये उत्पन्न हो जाता है। उसी के कारण अगर वो क्या है, बंद परिपथ है, तो फिर क्या हो जाता है? उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसकी जो दिशा होगी, इसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है, उसकी जो दिशा होती है वो ऐसी होती है कि उससे हमें पता लगता है कि हमेशा ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं या फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अब जब हमने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसमें हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, चुंबक और कुंडली का। चुंबक और कुंडली का एक एक्सपेरिमेंट बताया था, एक प्रयोग बताया था हमने। तो अब इस लेंज के नियम को समझने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार दोहरा लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था? इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब हम किसी भी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कहाँ लाते हैं? कुंडली के पास लाते हैं। किसी भी कुंडली के पास लाते हैं तो क्या होता है? उससे संबंधित जो विद्युत, ये क्या है? धारा मापी है। ये क्या है? धारा मापी। इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा था और वो इस विक्षेप इस तरह से था कि उसमें जो धारा की जो दिशा थी उससे हमें पता लग रहा था कि उस कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई इसकी गति के कारण, चुंबक के एन ध्रुव के कारण इसमें जो क्या हुआ, जो इसमें प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न हुई उसकी दिशा इस प्रकार थी कि सामने वाला जो तल था, ये सामने वाला जो सिरा था कुंडली का, वो एन पोल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा था। यानी इनके बीच में क्या था? रिपल्सन फोर्स, यानी क्या लग रहा था इनके दोनों के बीच में? प्रतिकर्षण फोर्स, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, रिपेल फोर्स लग रहा था, रिपल्सन लग रहा था। तो यानी इसकी ये जो प्रेरित विद्युत धारा है ये किसके वजह से उत्पन्न हुई? चुंबक के एन ध्रुव के कुंडली के पास आने के कारण। चुंबक की जो गति है वो कुंडली की ओर को है, इसके पास आने के कारण इसमें ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब चूंकि इन दोनों के बीच जो उत्तरी ध्रुव, जो ये सामने वाला सिरा है, ये उत्तरी ध्रुव का काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा? प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है कि ये कुंडली जो है, यानी ये प्रेरित धारा जो है, या ये कहें कि ये जो एन पोल है, इसके एन पोल को अपने पास आने का विरोध कर रहा है, इसी गति का विरोध कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम एन पोल को, इसको क्या ले जाते हैं? इससे दूर ले जाते हैं, तो ये कुंडली का जो सामने वाला सिरा है ये दक्षिणी ध्रुव का भांति व्यवहार करता है। यानी इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण बल है। यानी यहाँ का जो आकर्षण बल है वो कुंडली की इसके चुंबक के दूर जाने का विरोध कर रहा है। यानी यहाँ भी इसका गति का विरोध हुआ और यहाँ पर भी
चुंबक की गति का विरोध हो रहा है। तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, या इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कुंडली में, किसी भी चुंबक के एन या एन पोल, किसी भी चुंबक के को कुंडली के पास लाने पर या उससे दूर ले जाने पर जो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है उसकी दिशा इस तरह से होती है कि वो सदैव चुंबक की उस गति का विरोध करती है, अर्थात अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करती है, क्योंकि इसी गति की वजह से ये उत्पन्न हो रही है और इसी गति का ही ये दोनों कंडीशन में विरोध कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसको समझने के लिए हम कुंडली और चुंबक का जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको हम दोहरा सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात, लेंज का नियम या फैराडे का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण है, इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यानी लेंज के नियम को या फैराडे के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे हुआ कि अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर देखिए किस तरह से हम इसको कहेंगे कि यहां पर पहली कंडीशन में जब ये एन पोल कुंडली के पास आ रहा है तो सामने वाला सिरा कुंडली का वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी इनके रिपल्शन फोर्स लगने के बावजूद भी इसमें गति है, यानी हमें उसके विरोध, उसके अवरुद्ध यानी उसके अपोजिट प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ रहा है, कुछ यांत्रिक कार्य हो रहा है। तो जो कार्य होता है वही कार्य इस कुंडली में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी प्रकार से जब हम एन सिरे को दूर ले जाते हैं तो ये कुंडली का सिरा दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है, यहाँ पर आकर्षण बल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल की विरुद्ध गति हो रही है, तो भी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई यांत्रिक कार्य हो रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो जो यहाँ पर जो यांत्रिक कार्य होता है वही यांत्रिक कार्य इस कुंडली में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी जितना वर्क हुआ उतना ही ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वही लेंज का नियम भी है, वही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। तो यह है फैराडे का द्वितीय नियम।